बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और हसीन अदाओं से खूब शोहरत हासिल करने वाली अभिनेत्री मनीषा कोइराला जितनी ज्यादा अपनी एक्टिंग के लिए चर्चाओं में रही हैं, उससे ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाओं में घिरी रही हैं। ये अपनी निजी जिंदगी में शराब पीती थी, इनके कई अफेयर रहे, साथ ही इनकी शादी भी हुई जो तलाक पर आकर खत्म हो गई और इन्हीं सब चीजों को असर इनके करियर पर पड़ा। इनका करियर देखते ही देखते ढल कर बर्बाद हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनके करियर बर्बाद होने के पीछे असली वजह क्या रही है? मोहब्बत, नशा या शादी? नहीं ना? तो कोई बात नहीं, आज की हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मनीषा कोइराला का करियर किस वजह से बर्बाद हुआ है, मोहब्बत, नशा या फिर शादी से। मगर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को काठमांडू, नेपाल में हुआ था और इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था क्योंकि इनके ग्रैंडफादर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, वहीं इनके पिता एक एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। मगर ये डॉक्टर बनना चाहती थी, पर जैसे जैसे ये बड़ी होती गई तो इनका इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ होता चला गया। जिसके बाद इन्होंने 1989 में एक नेपाली फिल्म फेरी बतौला की, जिसमें इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और उसके बाद इन्होंने एक डिसाइड किया कि ये मुंबई जाएंगी। इसीलिए इन्होंने अपने बर्थडे पर अपने मम्मी पापा से गिफ्ट के तौर पर कहा कि मुझे मुंबई जाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना है, जिनकी इस विश को इनकी मम्मी ने मान लिया और इन्हें मुंबई भेज दिया। जिसके बाद इन्होंने काफी मेहनत की और इन्हें इनकी पहली हिंदी फिल्म सौदागर साल 1991 में मिली, जिसने इनके करियर को एक बड़ा धक्का दिया। जिसके बाद ये हमें कई सारी फिल्मों में नजर आए, जिनमें दिल से मन, 1942, ए लव स्टोरी और इंडियन जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें काम करके इन्होंने खूब शोहरत हासिल की। मगर इसी बीच अब इनके लव अफेयर्स भी शुरू हो गए थे। आपको बता दें, इनके लगभग 11 अफेयर्स रहे, जिनमें से सबसे ज्यादा सीरियस अफेयर था इनका नाना पाटेकर के साथ, जिनसे इनकी मुलाकात अग्नि साक्षी मूवी के दौरान हुई थी और उस मूवी के दौरान इन दोनों की नजदीकियां भी बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए। मगर नाना पाटेकर तब शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे। साथ ही मनीषा के साथ होते हुए भी वो आयशा जुल्का को भी डेट कर रहे थे, जिसका पता जब मनीषा को चला तो इन्होंने तुरंत नाना पाटेकर को छोड़ दिया। जिसके बाद इनका दिल बेहद ही बेदर्दी से टूट गया। मगर इसके बाद इनकी मुलाकात फेसबुक पर नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से हुई, जिनसे इन्हें प्यार हो गया और इन्होंने उनसे 19 जून साल 2010 को उनसे शादी कर ली। मगर अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से इन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। मनीषा कोइराला का करियर भी काफी डाउन चला गया था। मगर इनके करियर में सबसे ज्यादा गिरावट आई जब मनीषा को ये पता चला कि इन्हें कैंसर है। जी हाँ, आपको बता दें कि 29 नवंबर साल 2012 को मनीषा को ये पता चला उन्हें ओवरियन कैंसर है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना कई हॉस्पिटल में इलाज करवाया और ये कीमोथेरेपी करवाने के बाद और सर्जरी कराने के बाद साल 2017 में कैंसर फ्री हो गई। मगर तब तक इनके करियर में काफी गिरावट आ चुकी थी और लगभग इनका करियर बर्बाद ही हो चुका था। पर इन्होंने हार नहीं मानी और फिर से पूरे हर्षोल्लास के साथ दोबारा से बॉलीवुड में काम करना शुरू किया। जिसके बाद ये हमें कई सारी फिल्मों में नजर आई, जिनमें डियर माया, लव स्टोरीज, मुंबई टॉकीज और संजू जैसी फिल्में शामिल हैं। मगर आज इनका वो क्रेज नहीं है जो 90s के टाइम पर हुआ करता था, जिसकी वजह है इनकी लाइफ में आए कुछ धोखेबाज अभिनेता, जिनकी वजह से ये इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि अपने करियर पर ध्यान देना भूल गई। तो इनके करियर को बर्बाद करने में कहीं ना कहीं इनके नाकामयाब अफेयर, शादी और इनकी बीमारी का भी हाथ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मनीषा कोइराला का करियर बर्बाद करने में इनकी मोहब्बत का हाथ रहा है या शादी का? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।